नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने स्कूल माफिया के खिलाफ कार्रवाई के बाद दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर ने करोड़ों रुपए के धान घोटाले का भंडाफोड़ किया है। जबलपुर जिले में धान की खरीदी, परिवहन और मिलिंग में फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर फर्जीवाड़े में शामिल 74 लोगों के खिलाफ जिले के 12 थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। पूरे खेल में 13 कर्मचारी, 17 राइस मिल, 25 सोसाइटी के 44 कर्मचारियों समेत 74 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वर्ष 2023-24 सरकारी नियमों के तहत जबलपुर जिला प्रशासन ने धान खरीदी शुरू की और वेयर हाउस में सुरक्षित रख दिया गया। लेकिन खेल उस वक्त शुरू होता है जब इस धानों की मिलिंग के लिए दलाल और अधिकारी साठगांठ करते हैं और धान को मिलिंग के लिए फर्जी रिलीजिंग ऑर्डर जारी कर मिलिंग के लिए दूसरी जगह भेजा गया। जबलपुर में धान परिवहन के मामले में फर्जी रिलीज ऑर्डर के जरिए की गई हेराफेरी को लेकर कलेक्टर दीपक सक्सेना को लंबे समय से शिकायत भी मिल रही थी। शिकायत के बाद कलेक्टर ने एक जांच टीम का गठन किया और उस टीम की खुद ही मॉनिटरिंग करते रहे। परत दर परत धीरे धीरे करके मिलिंग के नाम पर घोटाला सामने आया। इस घोटाले में 74 व्यक्तियों के खिलाफ 12 थानों में 12 एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक सहित 13 कर्मचारी, 13 राइस मिलर और सहकारी समितियों के उपार्जन केंद्रों से जुड़े 44 अधिकारी कर्मचारी शामिल है। जांच में पता चला है कि जबलपुर जिले में अंतर जिला मिलिंग के लिए बाहर भेजी जाने वाली धान को मिलर्स ने स्थानीय दलालों के जरिए बेच दिया। धान परिवहन के लिए 614 ट्रिप में से 771 का टोल नाकों पर कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। साथ ही फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबरों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 307 ट्रिप में ट्रक की बजाय कारों के नंबर दर्ज किए गए। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार 30 करोड़ 14,19,600 रुपए कीमत की 1,31,052 कुंटल धान की हेराफेरी हुई है। यह कार्रवाई अपर कलेक्टर नाथुराम गोंड की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। प्रक्रिया अपनाई गई पूरे इस गोरख धंधों को ओपन करने के लिए? देखिए, ये अंतर जिला मिलिंग के लिए 18 मिलर्स को धान का अलॉटमेंट हुआ था, जिसमें मंडला, राजगढ़, विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर और मुरैना के मिलर शामिल थे। माननीय विधायक जी ने शिकायत की कि ये जो बाहर के जो मिलर्स हैं ये धान उठा के नहीं ले जा रहे हैं और लोकल मार्केट में ही इन्होंने जो है अपने आरू बेच दिए हैं। जब ये शिकायत हुई तो इस शिकायत की जांच के लिए हमने एक जांच दल का गठन किया। एक अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश शासन में बहुत सारा काम अब आईटी बेस्ड हो गया है, ऑनलाइन हो गया है। तो मध्य प्रदेश शासन के जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, चाहे वो एमपी सिविल सप्लाईज स्टेट कॉरपोरेशन का हो या परिवहन विभाग का हो या स्टेट जीएसटी का हो, उस पोर्टल की हमने सहायता ली और उन पोर्टल से उन व्हीकल्स के नंबर को ट्रेस किया जिन व्हीकल्स के नंबर के आधार पर इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन करना बताया था। सबसे पहले हमने नेशनल हाईवे के जो टोल नाके हैं, जो कि ऑनलाइन है, पूरा ऑनलाइन रिकॉर्ड इसका अवेलेबल है, उसके आधार पे हमने व्हीकल को जब ट्रेस किया तो करीब 614 ट्रिप्स लगी थी। उन 614 ट्रिप्स में से 571 का हमको कोई रिकॉर्ड नहीं मिला नेशनल हाईवे के टोल से। फिर हमको ये भी शक हुआ कि हमको वाहन की कैटेगरी के बारे में भी चेक करना चाहिए। तो हमने परिवहन विभाग के पोर्टल से फिर जब उनको जाँच करवाया तो पता पड़ा कि जो 614 ट्रिप्स में व्हीकल्स यूज़ हुए हैं उसमें 55 व्हीकल कार की श्रेणी के हैं, मतलब कार हैं, कुछ पिकअप वैन्स हैं, कुछ बस हैं, कुछ ट्रैक्टर हैं। 44 व्हीकल्स ऐसे हैं जिनके कि रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी हैं। करीब 121 व्हीकल्स ऐसे थे जिनमें की जो कैपेसिटी थी उनकी, उस कैपेसिटी से ज़्यादा माल उस पर लोड बताया गया। मतलब उसकी कैपेसिटी 10 या 12 मेट्रिक टन की थी और उस पर जो है 30-30, 40-40 मेट्रिक टन का माल जो है उस पर लोडिंग बता दिया गया था। इसके अलावा हमने एक चीज़ और देखी, जो उन्होंने जब व्हीकल्स का ट्रांसपोर्टेशन बताया था तो फेरे उन्होंने एक ही दिन में, जैसे उज्जैन के फेरे एक दिन में उन्होंने 4-4 बता दिए। कोई भी एक व्हीकल एक दिन में उज्जैन 4 बार आके नहीं जा सकता, ये बड़ा क्लियर है। तो ऐसे फेरे की संख्या को भी जब हमने कैलकुलेट किया तो वो 86 निकले, जो कि असंभव थे। तो मोटे तौर पे इन सारी चीज़ों को करके हमने कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करके फिर ये एक आकलन ये हुआ कि जितने व्हीकल्स फर्जी थे, जो एनएच पे नहीं थे, उनके आधार पर जो धान गई है उसमें अफरा तफरी हुई है। तो कुल मिला के करीब 30 करोड़ से ऊपर का ये घोटाला निकला है। इसमें करीब 16 करोड़ से ज़्यादा की धान की फर्जी खरीदी वो चढ़ाई गई है। इसमें जो भी लोग दोषी हैं उसमें 13 कर्मचारी सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के हैं, 17 राइस मिलर हैं, 25 सोसाइटी के करीब 44 कर्मचारी हैं। कुल मिला के 74 व्यक्तियों के खिलाफ हमने 12 थानों में 12 एफआईआर दर्ज कराई। सर, बात करें रिकवरी की, ये तो ठीक है सर, घोटाला हुआ, रिकवरी कैसे होगी इसकी? देखिए, रिकवरी बड़ी आसान है। यदि इन्होंने रिकवरी जब चावल धान जब इनको देते हैं तो एक धान के अगेंस्ट में, एक लॉट के अगेंस्ट में 11 लाख रुपए का अर्नेस्ट मनी जो है
वो जमा करवाई जाती है। जो बैंक गारंटी जमा कराई जाती है, एफडी जमा कराई जाती है, उसको भी हमने जब्त किया था और उसकी पूरी जांच हमने की थी। उसमें 2 केवल हमको शंकास्पद मिले हैं, उस पर हमारी अलग से जांच चल रही है। बाकी सारी बीजी और एफडी जो हैं वो सही पाई है हमारी टीम ने। तो बीजी और एफडी की सहायता से यदि जो धान गड़बड़ हुई है उसकी राशि सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन वसूल कर लेगा। सर, ये कर्मचारियों को भी इसमें अभी निलंबित किया गया है कि ये फिर बहाल? ये कर्मचारियों को अभी निलंबित नहीं किया है, अभी उनके खिलाफ केवल एफआईआर हुई है। राज्य शासन स्तर पर उनके एमडी से मेरी बात हुई है, पीएस मैडम से ही मैंने बात की है और राज्य शासन स्तर से जिस पर कार्रवाई होगी। इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं? जो लोग भी इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। इसके अलावा अब मान लो कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं जैसे कि इन्होंने धान वहाँ से उठाई और लोकल मार्केट में बेच दी। अब किसको बेची है ये पुलिस के अनुसंधान का विषय है, तो पुलिस जब फर्दर जांच करेगी तो वो ये देख पाएंगे कि इसमें कौन कौन लोग और इन्वॉल्व। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।